चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जल्दी से आ जाओ, हाजिरी दो। चलिए जल्दी आइए। मैं राजपूत सर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। चलिए जल्दी आ जाइए। आओ आओ, चाय पी लो, गप मार दो। बेसिक मैथ्स बाय राजपूत सर। आगे हो रजनी, परेशान होते रहे सर कहाँ है वो क्लास में नहीं लगते। लेक्चर 6, फर्स्ट टॉपिक जियोमेट्री। जियोमेट्री का लास्ट क्लास है आज। जिनके लिए आज पहला क्लास है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम है जियोमेट्री, जियोमेट्री है ना, जियोमेट्री। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा ऐप में। करना क्या है, डेली एक एक वीडियो को पढ़ना है। जो भी डाउट रहेगा करना क्या है, डाउट रहेगा तो अगर 8085540622 के संपर्क करें या फिर 6265666635। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलो तो शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था, कुछ नया क्वेश्चन दिया था क्या? होमवर्क चलिए, कैसे हो सभी लोग? आप लोग के पास चैट सुविधा है, चैट के माध्यम से आप लोग मुझे सर की आवाज़ कम आ रही है। हाँ आज कम आ रही होगी आवाज़, क्योंकि सेटिंग किया ही नहीं हमने। अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी, है ना? साउंड क्लियर है अब? बोला अंधियार का लगा थे, यह चालू नहीं है। साउंड क्लियर है? चलिए तो फिर क्वेश्चन दूं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये वृत्त है ना, ठीक है। और ये 30 अंश है। कितना अंश है? 30। जिनका पहला क्लास है वो डर कर भाग मत जाना, ठीक। और यहां पर सेंटर है और इसको मैं मिला दिया ऐसे, क्लियर। इसका नाम O है। क्या है? O। ये B है, ये C है और ये A है, ठीक। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? एंगल BOC का वैल्यू बताओ। चलो चलो ट्राई करो, चलो बनाओ।
चलो ट्राई करो, नीचे से जाओ, पेज ले आओ, ये वाला वैल्यू बताना। गलत। रजनी जी समझ में आ रहा है? ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं ना, चैट के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, चैट के माध्यम से आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ, चलिए, गलत आंसर है। चला बतावा, झोलटू के झोली मका का चीज, लवन सुपारी धतूरा के बीज। हाँ, चलो बताओ। हाँ सुना, जेतका जिन मन के बिहाव हो गए, ठीक है, जेमन के बिहाव हो गए मन अपन पति से, मतलब घर वाला से, है ना, घर वाला बोलते हैं ना, मोर घर वाला। और जेमन के बिहाव नहीं होए तेमन अपन भाई से। ये ना नोनी नोनी लइका मन बा बोला था मैं ना। और तुरा मन तो चाहे बिहाव हो गए चाहे बिहाव नहीं होए, तेमन एक काम कर लिया, जाके ना सरकारी स्कूल जाइए। कहाँ जाना है? सरकारी स्कूल। कहाँ पूछा? सरकारी स्कूल, ठीक है। और वहां से जाके ना गणित के, कौन सा? गणित के 9वीं और 10वीं के पुस्तक, 9वीं के और 10वीं के गणित के पुस्तक आज शाम तक तुमन सबके पास होना चाहिए। आज शाम तक सबके पास होना चाहिए। पेपर में एक ले बाहर नहीं पूछे, शिक्षक भर्ती वाला मन ला खास कर बता देता हूं मैं, शिक्षक भर्ती प्लस टेट। और तुम लाओ मैं एक बात बता देता हूं, गणित आई कितना नंबर के? 30 नंबर के ना। तो 9वीं और 10वीं के भी में सबला नहीं पढ़ना है ना गणित ला, मैं बताऊं तेने तेले पढ़ना है, और वही करल क्वेश्चन है, ठीक है। और शाम कन से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रश्न बैंक यूट्यूब में लेकर आता हूँ आज से। तोला अगर लिंक चाहिए रही तो करना का है 8085540622 या 6265666354 में लिंक ब, ठीक है, मैसेज कर दिया। अभी एग्जाम टाइम है, सर को नहीं दे। हे माता, स्कूल में 9वीं और 10वीं के पुस्तक मिलते, स्कूल में रखा रही थे, लड़का मन करे नहीं लेना है, स्कूल ले जुगाड़ करना है, गुरुजी कर ले, ठीक है। चला तो एक आंसर बतावा। एक आंसर आई एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। कितना है? 90 प्लस कितना है? 30, 30 के आधा 15, तो 90 प्लस 15 कर लो, कितना हो ही? 105 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना है,
ठीक है, आप लोग क्या आंसर ला रहे हो? आप लोग क्या ला रहे हो? कल मैं जो बताया था उसको उल्टा कर रहे हो आप लोग। मैं ये बताया था कल, ठीक है। अगर ये x है तो ये 2x बताया था मैं। आज क्या है? त्रिभुज के अंदर में वृत्त है। आज क्या है? त्रिभुज के अंदर में वृत्त है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? एंगल BOC, इसका वैल्यू जो आएगा वो 90 + a/2 होगा। इस चीज को ध्यान रखो बस। इसका थ्योरम को मत जानो, 2 पेज का है, बोलोगे तो मैं कल बता दूंगा, आज तो नहीं बताऊंगा, वरना ये जो चीज आ रहा है ना वो भी भूल जाओगे, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं कल बता दूंगा भले से, लेकिन इस चीज को आज जान लो। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, सीधा क्वेश्चन दे देगा। चलो ये क्वेश्चन और लिख लो और इसका आंसर बताना मुझे। अगर इसका वैल्यू 40 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना होगा? चलो बताओ कितना होगा? पेपर में जो क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन आप लोग को परोस रहा हूं। कितना? गलत। कैसे कैसे? अंजू बस सही आंसर लाइज, भगवती आंसर लाइज, चंद्रकांता सही है। ऊपर वाला मन कैसे गलत ले आया? क्या बताया मैं अभी? 90 प्लस इस एंगल का आधा। क्लियर है? ठीक। अगर इसी में क्वेश्चन हाँ, ये सब क्वेश्चन अभी आप लोगों को ना जो मैं बोला ना 9th का बुक प्रश्नावली 9.1 जितना जियोमेट्री है बना डालो, चैप्टर 9 को, 9th का। मैं हूं यहां पर, और टेंशन मत लीजिए। 60 डिग्री नहीं आएगा रजनी, देखो 90 प्लस करूंगा और इस वाले एंगल का आधा करूंगा। 40/2 कितना आएगा? 110, ठीक है। 9th का बुक आज ले आना सब लोग, मंगी लेना कहीं न कहीं जुगाड़ करके, ठीक। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में चलो ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका ये 90 अंश हो, ठीक है। इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में एक वृत्त बना दिया मैं, ये वृत्त बना दिया, ठीक है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये r का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वैल्यू दे देता है, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 8, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। चलो बनाओ डायरेक्ट। बेटा एक बात बता रहा हूं, जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
जहां पर लगता है कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है वहां पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके आंसर लाना है वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं। चलो बताओ, ये 2015 आरआई का क्वेश्चन है। फिर 2016 में क्वेश्चन पूछा व्यापम, फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा है, इसी क्वेश्चन को ही 3 बार पूछा है, सेम क्वेश्चन को। चलो बताओ जल्दी, कितना आएगा? चलो बनाओ बच्चा लोग जल्दी। कितना आएगा चलो बताओ, कितना आया? हाँ 1 10 नहीं, कितना आया जी? 110 तो उधर का है, जल्दी बताओ चलो। चलो बताओ, दिमाग काम नहीं कर रहा कि पता नहीं बोल रहा? हाँ है ना? नहीं, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो चलो। चलो ध्यान दो, हिंट चाहिए ना? कर्ण का वैल्यू आ गया, लेकिन आगे का क्या करना है समझ। मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई है। गुपचुप 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 गुपचुप, यह x है, तहु x हो सकत है, तेल 6 - x मान सकत हो, मान सकत हो ना? है? हाँ या ना? ठीक है, लेकिन ये मेथड से नहीं जाऊं मैं, एकदम आसान मेथड बताओ, बिना पेन कॉपी यूज किए। ये क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं मैं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? आने वाले एग्जाम में आपको 2024 में कोई सा भी एक एग्जाम में दिखेगा ये क्वेश्चन 100% दिखेगा। तो बताओ, मैं 2 पेज का बताऊं या तुरंत बिना पेन कॉपी टच किए बताऊं?
हाँ, शॉर्ट में बता दूं? हाँ ठीक, चलो ध्यान दो, आप इधर मेरे मेरे तरफ ध्यान दो। हाँ बताओ रजनी, आपको कैसे आंसर चाहिए? रजनी आज पहली क्लास है तो मैं, है ना, बिना पेन कॉपी वाला या फिर 2 पेज वाला? जल्दी बताइए। बिना पेन कॉपी, बिना पेन कॉपी, बिना पेन कॉपी का सबों के सबों के। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बिना पेन कॉपी है तो इमोजी भेजा थे, थंबनेल, बाप रे। चलो ध्यान दो, कर्ण के मान कितना ही? 8 और 6 है था 10। ठीक है, अब करना क्या है एकदम ध्यान से समझिए। ये दोनों जोड़ा, आधार और लंब, 8 और 6, 8 6 साए साए, 8 और 6 14, 14 में से 10 गई, 4 के आधा, आ गया आंसर। फॉर्मूला लिख लो, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, पूरे का बट्टा 2। लंब कितना है? 6, आधार कितना है? 8, 8 6 14, 14 में 8 से 14 हो गया, 14 में से किसको घटाऊंगा? 10 को, तो 4, 4 के आधा 2, आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन पूछेगा मतलब पूछेगा। फिर ठीक है करते रहोगे। क्लियर? आ गया समझ में? गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। इस वाले एंगल का मान ज्ञात करो। चलो निकालो, बताया था इस क्वेश्चन को। जिनका पहला लेक्चर है परेशान नहीं होना है। साइंस नहीं देना है, आंसर सही सही देना है। ठीक है, साइंस दे थे, सही देना है भाई, साइंस नहीं देना है। नहीं बताऊ काका की जैसे निपट जावे गलती से। चलो बताओ भाई इसका आंसर।
चलो बताओ, पहला लेक्चर में पढ़ाया हूं इसको मैं, आज 6वां लेक्चर है। कल से मजा आएगा जिनका आज पहला क्लास है। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति और आयतन। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं उसके बारे में। चलो, आज जिनका पहला लेक्चर था वो जाकर के आज जियोमेट्री का पहला लेक्चर खास करके देख लीजिएगा, है ना, वरना ना दिमाग में आए बाएं कितना क्राए करते हैं कै को, है ना, यही गाना चल ही तुमन के दिमाग में। सजन रे झूठ मत बोलो पिया रे। चलो एक क्वेश्चन आओ देतो था, दोनों साथ में करबो। CGPSC 2020-21 का क्वेश्चन है ये 48 डिग्री है, तो इसका वैल्यू पूछा है। चलो बताओ, क्वेश्चन में लिखा है, इसका नाम आई दे दिया है ना, जो BI है वो एंगल B का, और CI है वो एंगल C का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। ये दोनों क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? हाँ, दो बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्टर। चलो बताओ, तो इस वाले का वैल्यू बताओ। मोर दिल रटा कले तोड़े वो बेनी वाली, आज क्वेश्चन है बाएं करी सो बेनी वाली, हमारे नीलत यहाँ भगायो राजपूत सर, है ना। चलो बतावा जल्दी। अनूप सर टी शर्ट में पहने के आए लग गया है। जिम बॉय कहाँ है? 114। लरा ला 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 लरा ला 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 लरा नरा नरा नरा, सही है। पानी पिए खाते कैसे बना थेगा, जल्दी बनावगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते। चला बनाओ अब। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते। अगर मैं एला अल्फा मानू तो होला अल्फा मानू, काबा काबा के दोनों कोण समद्विभाजक के। अगर एला मैं थीटा मानू तो होला थीटा मानू। चला बनावा, चला दिमाग दौड़ावा। चला पानी पिए खातिर एक बार त्रिभुज ABC में लो, त्रिभुज ABC में, और एक बार त्रिभुज BIC में लो, और फिर निकालो वैल्यू। पानी पिया दे पार लगा दे, चाय पिला दे पार लगा दे, पार लगा। चला बना बना बना, कोई भी विधि से बनाओ, आंसर आना चाहिए। मोर एक दिन संगी तुक्का मारे, कैसे आना था ओ ना, वो सब्जी ले भैया आते ना, ते मन के कॉपी करते हो पूरा मेमिक्री। ले सब्जी ले ब्रूम, कैसे कहते जान, ले सब्जी ले ब्रूम, ऐसे करे। 4 ऑप्शन है, A B C D।
ठीक है, अब वो कबू एक रेल पकड़े, ले सब्जी ले ब्रूम, हाँ ऐसे कर दिया, सिलेक्शन हो गए, एडीओ बन गयो है। समझे, एडीओ है आज, एडीओ का है, एडीईओ। देखा, बताओ। हाँ, हमन आराम से करवा पढ़तन। जब तुमने 1 घंटे के लेक्चर देख लिया ना, तो देखिया कि 5-6 क्वेश्चन बस कराई सर। हाँ, अखर पीछे वजह ये है कि ओखर ले ज़्यादा तुमन नहीं पचा सका नवा क्वेश्चन ला भी। शुरू है, नवा है ना, शुरू दिन में तुमन अगर, ठीक है, नंबर ऑफ, हाँ आ गए, सुनो ना, है ठीक, उनके लिए भी ले आना वरना भड़केंगी मेरे ऊपर, है ना। अमला ओमा दिया, ठीक। चलो ध्यान दो बच्चा, आप ये क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी ये बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? 90 प्लस 48/2, 90 प्लस 48/2, ये आएगा आंसर। हाँ 114। क्लियर? कैसे बनेगा बताऊं? हिंट दे रहा हूं, ट्राई करना। कॉन्सेप्ट आप लोग पूछ रहे थे ना, अब बता सकता हूं मैं। इसको अल्फा माना, इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, इसको बीटा माना, ये एक्स हो गया और ये 48 डिग्री है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब ये ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में 48 डिग्री प्लस, इसको लूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा लूंगा 2 अल्फा, प्लस इसको लूंगा तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब 48 डिग्री प्लस 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 48/2, ये आया, ठीक है। कितना आएगा? 66 आएगा, पक्का भरोसा कर लो ना। हाँ ठीक, अब ठीक है, अब इसमें जाऊंगा मैं, ये BIC में अल्फा ये वाला लूंगा, इसको लूंगा प्लस एक्स इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाया? तो एक्स बराबर कितना आएगा? 114। समझ में आया? ये है इसका कॉन्सेप्ट। कैसे लगा कॉन्सेप्ट? तो इस मेथड से बनाना चाहोगे या बिना पेन कॉपी मेथड से? हाँ ये बेसिक मेथड है ना। हाँ बेसिक मैं बेसिक देता हूं, लेकिन क्या है कि ना, अगर बेसिक शुरू में दे दूंगा ना तो यूज टू नहीं होगे फिर, जो मेथड बताया शुरू में। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए, अगर समझ में आ गया नोट कर लो इसको जल्दी। ये सब जो बचपन में पढ़े हो उसी को पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं। बस ये कि बचपन में पढ़ने का शौक नहीं था आप लोग को, गणित से भागते थे तो अब पढ़ रहे, अब मुझे अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रहा हूं। सब इतिहास दोहराता है ना।
तुम्हें मजा आत है क्लास में? सीतो सीतो बतावा नहीं माओ दूसरा तरीका मोला मजा दे के समझ में आते? ठीक। हाँ समझ में आ गया ना? चल आगे बढ़े। पानी पिए खातिर ये तो अच्छा चीज सीख के ना कहाँ लंग ले दबी। हाँ चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन दिया था अभी मैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था ना। ये क्वेश्चन था, देख लेते हैं क्या था। हाँ 120 और 130, ये 120 था और ये 130। चलो अब मैं एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं। पहले बेसिक बता रहा हूं फिर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ये एक समानांतर रेखा एल एम, इसके एक और इमेजिनरी लाइन खींच दिया मैं एन, तो ये भी समानांतर है। ठीक है, अब रूल क्या बोलते हैं, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये भी 60 हो गया। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 50। और ये दोनों को जोड़ दो तो 60 और 50। क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 बार पूछा इस क्वेश्चन को व्यापम और पीएससी मिलकर के, दोनों का बड़ा है इन लोग। चलिए एक क्वेश्चन सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन लिखिएगा। ये रेखा L है, ये रेखा M है, ये आपस में समानांतर है, L समानांतर M है। क्लियर? और N समानांतर P है, N समानांतर P है। अगर इसका वैल्यू 80 अंश है तो P Q R S, P Q R और S, इसका मान पूछ रहा है। चलो बताओ, पेन कॉपी रख दो, पेन कॉपी रख दो वरना मार खाओगे मेरे से। तुरंत का तुरंत पेन कॉपी रखो और चलो बताओ इसका आंसर। अब ये पी क्यू आर एस का वैल्यू बताओ, पेन कॉपी रख दो।
चलो पेन कॉपी रख दो और बनाओ इसको। रजनी, शगुन, भगवती, समिता, जितना भी 200 लड़का मन हवा लाइन में। चलो जल्दी बताओ। हाँ कितना आएगा? किसका वैल्यू? ये आर है। हाँ आर का वैल्यू और फिर इसका और ये दोनों का, किसका? इसका 80 और सही बना है। क्या क्या कोड कहते हैं? चलो नाम बताओ मेरे को। पी और आर को आपस में क्या कोड, कोड का नाम बताओ। क्वेश्चन पूछता है पी और आर को क्या कोड बोलेंगे आप? अरे आसन कोड कही कि संगत कोड कही कि एकांतर कोड कही कि बाह्य कोड कही पूछा था। अधिक कोड न्यून कोड नहीं पूछा था मैं। हाँ परसों एक क्वेश्चन दिए रहे सीजी टेट 2019 को नहीं बनीस कहती तो फोन नंबर कावा दे हूँ मैं। हाँ व्हाट्सअप करा जो नहीं बनीस, क्लास में डिस्कस करबो। चलो बताओ रजनी इधर, भगवती क्यू और पी गलत। भगवती गलत आंसर। और 2 बार ला थे देखा, एक बार क्यू और पी ला 80 भी कहते और फिर पी और एस ला 100 कहते। कैसे बनी? देखो ध्यान दो, इसको आसन्न कोड कहते हैं। आसन्न मतलब बगल में, अगल बगल में है आसन्न कोड, ठीक है। और एक जैसे दिखने वाले को संगत कोड कहते हैं। देखो संगत कौन कौन? पी और एस सेम टाइप का दिख रहा है, सेम लोकेशन में, ऊपर नीचे बस है, टॉप फ्लोर बॉटम फ्लोर। तो इसको बोलेंगे पी और एस क्या है? संगत कोड। ये कौन है? आसन्न कोड। और अंदर अंदर में बने तो एकांतर कोड। अब चलो ध्यान दो, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 80। और ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 100। और ये 80। क्लियर? ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अच्छा कितने लोग को समझ में आ रहा है? चलो समझ में तो सब लोग हाँ बोल देते हो। कितने लोगों को नहीं आ रहा है? उन लोग नहीं लिखो। नहीं आते सर समझ में लिखा, जल्दी लिखा। कितना जिला समझ में नहीं आते? चला बतावा। जल्दी नहीं लिखा। नहीं मैं समझू कि समझ में आते सब कोई ला। मोर क्लास में इतना टैलेंटेड लड़का कैसे बैठ गए आज? सब ला समझ में आते। सित्तो माँ क्या बोला? क्या क्या बोलते? अभी आते, अभी समझ नहीं आता है सर ला छोड़। नोनी अभी आते तो ला। रजनी हमार लड़का आज के क्लास समझ में आई पूरा? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नहीं आता है ला छोड़ा ना गा। नहीं आते देख रहे तो हमन हावन
आ जाती इस तरह थोड़ी नहीं पूछता हम अल्लाह। हाँ, एक तो ऐसे भी सी सेट ला क्वालिफाइंग करे के बाद मैथ्स वाला गुरुजी मन की का हालत हो हमन जाना था। एतिबा का हो गए शगुन, भगवती, मेघा, श्रुति, शालिनी, और आजकल वो टूरा नहीं दिखे मोला सिद्धांत सिद्धांत डेवलप कराते का नया। हाँ? और बाद में फोन करते रात कन 12 बजे, सर कल कहा पढ़ाओगे, आज जो पढ़ाया वो समझ में रख में फोन ऐसे बोल सकता और ब्लॉक कर दूं मैं। हाँ आ रहा है लेकिन सब मिक्स हो जा रहे हैं। हाँ रोज एक घंटा भी क्लास नहीं लेता हूँ रोज के रोज। अगर गणित में कमांड चाहिए, गणित ऐसी थोड़ी ना माशुका बन जाती है जी किसी की भी, है ना। गणित में कमांड चाहिए तो एक बार पहले सीखो। सीखने का प्रोसेस यहां हो गया, दूसरे बार उसको जा करके समझो, मतलब एक बार देख करके रिवीजन करो। तीसरे बार एक ही दिन में ना, तीसरे बार ठीक है उससे बातें करो। बातें करो मतलब 2 बार तो लिख करके प्रैक्टिस कर लिए, तीसरे बार में क्वेश्चन को देखो और हाँ अपने आप में ही एक्सप्लेन करो कि चलो ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे बनेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है इसलिए इसका आंसर XYZ आया है। सर क्वेश्चन देखे में तो डिफिकल्ट लगते लेकिन आप बताता तो इजी हो जाते हैं। वाह क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन और कराऊं, RI 2016 को क्वेश्चन, चलो लिखो, चलो लिखो। यदि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का कहाँ है अनुपात 4:3:2 है, तो त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज है। ऑप्शन ए न्यूनकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अधिक कोण त्रिभुज, या ऑप्शन डी NOT, नन ऑफ दीज। चलो बताओ। हाँ पेन कॉपी रख दे आप, क्वेश्चन लिखा बस पेन कॉपी रखा, चला बनाओ आप। नीलकमल के चंद्रानी मोर रानी मोर तन आ बी समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज नहीं आएगा। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखो कि अधिक कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। नहीं पता, इसे नहीं पता यार, 6वां लेक्चर पढ़ा रहा हूं, नहीं पता बोल देते हो। ऑनलाइन एक्सेस क्यों दिया हूं आपको? सपना में भिड़कते है गड़वा बाजा राजा मोर। कोनो गड़वा बाजा वाला देखे रही है तो बिहाव यहाँ करूं तो इला करूं फिर का डाले बरसा डाले। आंसर के साथ में मोला तीनों कोड भी चाहिए ना, उमन के वैल्यू।
आंसर के साथ में तीनों कोड के वैल्यू भी चाहिए। रजनी नहीं बना रहे हो आप? आज रजनी कहीं का हो गए सर, आज मोर पीछू पड़ गया है ऐसे कहीं। चलो स्कूल में, हाँ हाँ ठीक ठीक, तब तो मजा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में भी रह के क्लास करा था, तभी तो आदमी हर कोई सरकारी स्कूल में ज्वाइन करना चाहते। चलो 60, 80 और 40 का है। हाँ चला, हाँ चला, देखा कैसे आई आंसर बिना पेन कॉपी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते? 180 अंश। ओकर अनुपात दे दिए है, तो हो गए 4x, 3x और 2x। 4 3 7, 7 और 2 9, 9x बराबर 180। तो x के मान कितना आ जाए? 20, 9 कम 9 180। कैसे आई सर? हम पूछैया बहुत झिन मिल जाए मोला ना। एक हर योग करूँ तो आ जाए 9x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 9 कम 9 9 20 x बराबर आगे 20 डिग्री। ता का वैल्यू आ जाए? ये 4 के जगह हम का लिखूं मैं? 4 गुणा 20, फिर 3 गुणा 20 और 2 गुणा 20, कितना आ जाए? 80, 60 और 40। न्यून कोण त्रिभुज काला की थे? जेमा तीनों कोण के मान 90 से कम हो, ओला का की थे? अगर एक भी कोण 90 अंश के हो जाए तो ओला का कीबो? और यदि एक भी कोण 90 अंश से ज्यादा हो जाए तो ओला का कीबो? अधिक कोण। तो तीनों कोण का है? 90 से कम है, तभी का कहलाइए है? यदि 3 कोण है, तीनों कोण में अगर एक भी कोण 90 अंश, ठीक है, तीनों के तीनों कोण 90 अंश से कम है तो का कहलाई? अगर एक भी कोण 90 अंश से था और एक भी अगर 90 अंश से अधिक है था, बस मोरे दिल रटा कले तोड़े हो बेनी वाली, तोर आगू पीछू में दौड़े हो बेनी वाली। समझ में आ गए? तो आज के क्लास ला एकरा समापन करीन, है ना। केवाईसी करवाए बर जाए भरे महू ला, पता नहीं का हो गए, सरकार साए साए काम बढ़वात है। आज हमने देखा का क्वेश्चन करें। पहला टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगा तो ही मजाक मजाक में सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराई, ठीक। सेम क्वेश्चन रिवीजन कराए बा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं ना, ठीक है। आज इसके बस क्लास लग करके अगर तुमने पढ़ के चल दिया है ना, 8-10 तक 2 क्वेश्चन पर आराम से बना के आइए। ऐसा क्वेश्चन है मतलब बाकी मन छोड़ देते हैं, खास करके जमन के गणित कमजोर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीएससी क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट, फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट, कोर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। फिर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, फिर ये तो नहीं सीखो, कोई काम के नहीं है। ये क्वेश्चन थ्योरी पिछले क्लास में करा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रही, ठीक है, तो अगर ऊपर में x है तो एक हर वैल्यू कितना हो जाएगी? 2x। क्वेश्चन ऐसे आए थे। ये 40 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। थ्योरम है ये, ठीक। इसके बाद फिर पतिनोनी, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन एक, क्लियर?
अब एकरा ले जो काम के नहीं है ते मल्ला काम के है। ठीक, समझ में आ गया? आज की क्लास समझ में आई? अगर आइस तो बने बने लगी इसको लिखा। समझ में आई सेती बा? थोड़ा सा नहीं आया। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन में नहीं आया बताओ मेरे को। चलो मैं फिर से पूछ रहा हूँ ना, ये वाला में कोई बात नहीं, गणित नहीं आता भूल जाओ ना यार। आज का क्लास को पूछ रहा हूँ मैं, अभी का आज का क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ। गणित नहीं आया तेला भूल जाओ। आज के क्लास, आज के क्वेश्चन समझ में आए इसकी नहीं, ये बताओ। अगर एक क्वेश्चन पेपर में दिख जाए तो बनी कि नहीं? हाँ, एक बार और जाके देखिए था, एक बार और जाके देखिए तो समझ में आई। पक्का? इति एक क्वेश्चन अब आही पेपर में तो बना लिया कि नहीं? बन जाही एक हर बाद वाला क्वेश्चन। ठीक, गणित नहीं आया वाला छोड़ा। ठीक है, आज के क्वेश्चन बनी कि नहीं ये मोला ये बताओ। एक क्वेश्चन फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट देखा, एकदम हाउ हाउ नहीं बोलना है, नहीं बनी तो नहीं बने बोल दिया। ठीक, यह सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं मैं है दे समकोण त्रिभुज रही से, जाके एक बार और देखना है। हाँ, एक बार रिविजन करे चल पढ़ी एक क्वेश्चन बताया हो। ठीक, एक बार जाके देखिए। आज के क्वेश्चन देखा तुमन के वही दिक्कत है कि मतलब आप ला नहीं कहते हो, लड़का मन की का दिक्कत है कि सर मोला गणित नहीं आवे तब मैं आज की नहीं बने। अरे जो आज पढ़ा तो तेला तो पढ़ा, का पता तुमन की किस्मत 5-6 क्वेश्चन नहीं करल पूछ दी था। सिलेक्शन होना रही थे ना बेटा, वो दिन ना 150 क्वेश्चन ऐसे ना 150 के 150 बनते। ऐसे होते कि जे चीज ला पढ़े रही हो इच्छा पूछते वैसला, है ना। तो मेन है कि पूरा गणित आया चाहे, मतलब गणित ला लेके करना का है हमला, कौन सा गणित के टीचर बनना है तुमल्ला, है ना। पेपर निकालना है, पेपर में अगर इसमें एक क्वेश्चन अगर आ गए तो आज की कोई क्लास सफल हो गए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते जाता हूँ, बार बार पढ़ना है। ठीक, चला तब फिर एसिडिटी की गोली खा लेवा, नहीं पचा नहीं सकिया मोर क्लास ला। हमन का पढ़े आज? मैथ्स बाय राजपूत सर। ठीक है, जियोमेट्री कंप्लीट लेक्चर 6 में कल हमन पढ़बो। कल की क्लास ला, कल से बिल्कुल भी क्लास ला, है ना, मिस मत करिए। अगर लाइव नहीं आ सकिया तो रिकॉर्डेड में जरूर देखिए डेली। कल पढ़ाने वाला हूँ मैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति और फिर ओकर बाद वॉल्यूम आयतन। 3 लेक्चर में कंप्लीट करा हूँ, 3 क्वेश्चन हाथ में थमा दूँ मैं। संभाल पाना नहीं संभाल पाना तो मन के हाथ में है फिर। ठीक है, बाय। छत्तीसगढ़ के हीरो कौन? तो मैं, नाम तो राजपूत सर, आरजे सर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 8085540622 62656635। आज से यूट्यूब में भी आठ में क्लास लेबा लाइव में जुड़ना हो तो मोर करा ले लिंक ले लिया ये नंबर के माध्यम से। अगर जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए तो ये नंबर में मैसेज करिए, और ठेला में 3 दिन 4 दिन के बाद रिप्लाई चाहिए तो एम करिए। ठीक है, ठीक। हाँ, चला तब फिर दया मैं राखे रही है, तब मिलता फिर नया कहानी के साथ आने वाला समय में, आने वाला लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। अंधवी अंधवा माता पिता ला लेके तीरथ मगा चले।